यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड एनवीएस केवीएस यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे सभी दोस्तों को पंकज ओझा का नमस्कार। दोस्तों ये देखिए फिर से एक बार लेकर आ गया हूँ आप सबके सामने वॉरियर्स ड्रिल 14 और इसमें अगेन हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का सिलसिला। पहला क्वेश्चन है, What poison does Claudius pour into the ear of Hamlet's father, causing his death? कौन सा जहर है जो उसके कान में, हेमलेट के फादर के कान में क्लाउडियस डाल देता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब देना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बी जवाब देने वाले यहाँ पर सबके सब सही हैं। जहर का क्या नाम है? हेबेनॉन। ध्यान में रखिएगा, जहर का नाम क्या है? हेबेनॉन। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। In the narrative poem The Rape of Lucre, who is Lucretia? लुक्रेशिया कौन है नरेटिव पोएम द रेप ऑफ लुक्री में? क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब देना है। तो अ रोमन मैट्रन विल बी द राइट आंसर। ध्यान में रखिएगा। और ये क्वेश्चन एक पैरामीटर सेट करते हैं किस हिसाब से आपको अपनी तैयारी करनी चाहिए और किस प्रकार के क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। When Michael tells Adam what will become of mankind after the fall, he is actually narrating stories taken directly from. जब माइकल बताते हैं एडम को कि मैनकाइंड का क्या होगा फॉल के बाद, तो एक्चुअली वो कहाँ से स्टोरी नरेट कर रहे होते हैं डायरेक्टली, ये पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब दीजिए आप। Question number 3, when Michael tells Adam what will become of mankind after the fall, he is actually narrating stories taken directly from. कहाँ से ली गई हैं? The New Testament, Homer's epic poems, the Hebrew Bible, the Quran. कहाँ से? क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर the Hebrew Bible is the right answer. सी जवाब देने वाले सबके सब सही हैं। आशीष said to me, your parents are waiting for you. अब इसको इनडायरेक्ट में बदलना है। बताइए, आशीष told me that his parents are waiting for him होगा, आशीष told to me that my parents are waiting for me होगा, आशीष told me that his parents were waiting for him होगा, या आशीष told me that my parents were waiting for me। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब दीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पर डी जवाब देने वाले सबके सब सही हैं। आशीष टोल्ड मी दैट माई पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर मी। दोस्तों ये वॉरियर्स का प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर आप ये देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आते हैं और किस तरह के क्वेश्चंस के आने की प्रबल संभावना रहती है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। हु कॉल्ड शैली अ ब्यूटीफुल बट इनइफेक्चुअल एंजल बीटिंग इन द वॉइड हिज ल्यूमिनस विंग्स इन वेन? किसने शैली के बारे में ये कहा? आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 5, वाल्टर पेटर, एसी स्विनबर्न, मैथ्यू अर्नॉल्ट, टी.एस. एलियट। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब देना है। यहाँ पर सी जवाब देने वाले सबके सब सही होंगे। मैथ्यू अर्नॉल्ट यहाँ पर राइट आंसर हैं। The rarer action is in virtue than in vengeance. ओके, ये दैट है, यहाँ पर दैन मेरे ख्याल से होना चाहिए, बाकी आप देख लीजिएगा। ओके, द रेयर एक्शन इज इन वर्च्यू दैन इन वेंजेंस। दिस लाइन अकर इन, ये लाइनें कहाँ पर होती हैं कि जो अच्छाई है वो ज़्यादा रेयर होती है, बदला तो कोई भी किसी से भी ले सकता है। द रेयर एक्शन इज इन वर्च्यू दैन इन वेंजेंस, दिस लाइन अकर्स इन। क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब देना है आपको। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो यहाँ पर टेम्पेस्ट से ये लाइन ली गई है, इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखिएगा। मिस्टर जगार्स इन ग्रेट एक्सपेक्टेशन इज मिस्टर जो जगार्स है वो ग्रेट एक्सपेक्टेशन में वो क्या है? क्रिमिनल है, लॉयर है, जज है, स्कूल मास्टर है या स्कूल टीचर है? आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो एक लॉयर है, ध्यान में रखिएगा। एलटी वालों खासकर ध्यान में रखो। हु इन्वेंटेड द टर्म स्प्रंग रिदम? ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है और आपको जानना चाहिए स्प्रंग रिदम क्या है, बताया भी जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब दीजिए। यहाँ पर ए जवाब देने वाले सबके सब सही हैं, हॉपकिंस।
Question number 9. The pre-Raphaelite poets were mostly indebted to the poets of the Puritan movement, Romantic revival, Neoclassical age, Metaphysical school. जो प्री रैफेलाइट पोएट्स हैं वो किसके प्रति ज़्यादा आभारी हैं? प्योरिटन्स के प्रति, रोमांटिक रिवाइवल वालों के प्रति, नियो क्लासिकल एज वालों के प्रति, या मेटाफिजिकल स्कूल? क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए, बी आंसर सही होगा। रोमांटिक रिवाइवल को प्री रैफेलाइट्स अपनी विचारधारा के बहुत नज़दीक मानते हैं और इनके प्रति वो इंडेटेड फील करते हैं। जैसे कीट्स से बहुत प्रभावित थे, कीट्स की रचना खासकर लेबल, डैम्सम्स, मर्सी और बाकी रचनाओं से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहे हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10. हु टेल्स मैकबेथ द क्वीन माई लॉर्ड इज डेड? हु टेल्स मैकबेथ? मैकबेथ को कौन बताता है कि द क्वीन माई लॉर्ड इज डेड? क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें दोस्तों तो यहाँ ए जवाब देने वाले सबके सब सही हैं। सेटन बताता है। ओके, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हु सेड कीट्स वॉज अ ग्रीक? ये किसने कहा? बहुत ही प्रोवर्बियल लाइन है और ये किसने कहा ये आपको मालूम होना चाहिए, आपके ज़ुबान पर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, लैम्ब, शैले, ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कॉलरिज यहाँ पर सही हो जाएंगे। Whom does Polonius send to spy on Laertes in Paris? पेरिस में लायर्टीज की स्पाई करने के लिए, उसकी गुप्तचरी करने के लिए पोलोनियस ने किसे भेजा था? फ्रांसिस्को को भेजा था, गोरजो जोला को भेजा था, रेनाल्डो को भेजा था, सैमसन को भेजा था, किसको भेजा था? क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब दीजिए। तो यहाँ रेनाल्डो सही आंसर होगा, रेनाल्डो को भेजा गया था। क्वेश्चन नंबर 13. विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स डज नॉट बिलोंग टू द लेक स्कूल? इनमें से लेकर्स कौन नहीं है, लेक स्कूल से कौन बिलोंग नहीं करता निम्नलिखित में से? विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट डज नॉट बिलोंग टू द लेक स्कूल? कीट्स, कॉलरिज, साउदे, वर्ड्सवर्थ। बताएं। क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब दें। यहाँ कीट्स लेक स्कूल से बिलोंग नहीं करते, कॉलरिज, साउदे, वर्ड्सवर्थ बिलोंग करते हैं। हेराल्ड निकलसन डिस्क्राइब्ड विच पोएट एज वेरी येलो एंड ग्लम परफेक्ट मैनर्स? हेराल्ड निकलसन ने किस पोएट को डिस्क्राइब करते हुए क्या बोला है कि वेरी येलो एंड ग्लम परफेक्ट मैनर्स? क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब दीजिए। क्यूमिंग्स के बारे में ये बोल रहे हैं, टी.एस. एलियट के बारे में बोल रहे हैं, जॉन ग्रीनलीफ विटर के बारे में बोल रहे हैं, या वॉल्ट विटमैन के बारे में? क्वेश्चन नंबर 14 की बात अगर करें दोस्तों तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 में बी जवाब देने वाले सबके सब सही होंगे। टी.एस. एलियट के बारे में इन्होंने बोला है ऐसा। Let's move on to next question. Anxiety of influence, the term has been coined by. Anxiety of influence, ये term किसने coin किया? एंग्जाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस मतलब जो प्रभाव है, किसी राइटर्स का प्रभाव होता है उसके प्रति जो एक एंग्जाइटी होती है कि क्या लिखें, सब कुछ तो लिखा जा चुका है, या इस सब्जेक्ट पर ऑलरेडी कुछ लिखा गया है, हम नया क्या लिखें। एंग्जाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस, द टर्म हैज़ बीन कॉइन्ड बाय अर्नोल्ड, वॉल्टर पीटर, हेरोल्ड ब्लूम, टी.एस. एलियट। क्वेश्चन नंबर 15 का जवाब दीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 में सी जवाब देने वाले सबके सब सही होंगे। हेरोल्ड ब्लूम इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। आई कैन टेस्टिफाई डैश दिस मैन्स वेरासिटी एंड गुड कैरेक्टर। आई कैन टेस्टिफाई फॉर, टेस्टिफाई अबाउट, टेस्टिफाई अगेंस्ट टू, आपको बताना है क्या होगा। जवाब दीजिए। आई कैन टेस्टिफाई क्या होगा? फॉर, अबाउट, अगेंस्ट टू। रिस्पॉन्ड इमीडिएटली। तो दोस्तों यहां पर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 16 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 में सी जवाब देने वाले सबके सब सही हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 में अगेंस्ट, आई कैन टेस्टिफाई अगेंस्ट दिस मैन्स वेरासिटी एंड गुड कैरेक्टर। क्वेश्चन नंबर 16 में सी जवाब देने वाले सबके सब
कि मैं ये चीज़ मतलब इसकी टेस्टिमनी दे सकता हूँ, टेस्टिफाई कर सकता हूँ अगेंस्ट दिस मैंस वेरासिटी, इस व्यक्ति की सच्चाई और गुड कैरेक्टर के खिलाफ मैं टेस्टिफाई कर सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी माई फ्रेंड, सीइंग माई फ्रेंड, हैव सीन माई फ्रेंड्स, हैविंग बीन सीन माई फ्रेंड। आप बताइए। लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद सिंपल वर्ब की जो वर्ब आती है उसकी आईएनजी फॉर्म आती है। अगर आप अशोक कुमार सिंह पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब देना है। यहाँ बी सही हो जाएंगे। सीइंग माई फ्रेंड। आइडेंटिफाई द करेक्ट वे टू साइन ऑफ लेटर। जब आप किसी लेटर को साइन ऑफ कर रहे होते हैं, पूरा वो ख़त्म होने वाला होता है, तो उसको करेक्ट तरीका क्या होता है? योर सिंसियरली, योर्स सिंसियरली, योर या अपोस्ट्रॉफी एस सिंसियरली, ये वाला हो जाएगा, या योर सिंसियरली क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब दें। खासकर एलटी वाले और टीजीटी में भी दिन दूर नहीं जब इस तरह के क्वेश्चन अब पूछे जाने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में जिन दोस्तों के जवाब बी आ रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं। योर्स सिंसियरली ये वाला होगा, ध्यान में रखिएगा। द राइज एंड फॉल ऑफ पिच इन वॉइस इज कॉल्ड। जो वॉइस की जो पिच होती है उसका राइज एंड फॉल होता है, उसे क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 19 का जवाब दीजिए। तो उसे इंटोनेशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 हु कॉइन्ड द फ्रेज लॉस्ट जनरेशन। ये बताना है आपको। हेमिंगवे, गर्ट्रूड स्टेन, एफ स्कॉट फिट्जगेराल्ड, शेरवुड एंडरसन। किसने क्वाइन किया ये फ्रेज लॉस्ट जनरेशन? आपको बताना है। तो ये गर्ट्रूड स्टेन ने क्वाइन किया था, ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों आज की ये 20 क्वेश्चंस थे, इनको तैयार कर लीजिएगा और इसी तरह 20 क्वेश्चंस बूंद बूंद करके घड़ा भरता रहेगा। आपको मैं कम समय में एफिशिएंसी से इसी तरह क्वेश्चन देता रहूँगा और इसको आप तुरंत तैयार करते जाइए। और मेरे द्वारा रिकमेंडेड जो भी बुक्स हैं और मेरे द्वारा रिकमेंडेड जो भी तरीके हैं, जो अप्रोच है मेरा, उसको फॉलो करते रहिए। सफलता ज़रूर मिलेगी, हंसते खेलते हुए सफलता मिलेगी, बहुत आराम से सफलता मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।